क्या ये सक्षम है कि हिंदू राष्ट्रीय देश बन सके? हिंदू राष्ट्र हम कागजों पे या सरकार से नहीं चाहते, लोगों के विचारों में चाहते। बाबा जो यात्रा है आज दूसरा दिन है, क्या ऐसा आपने जादू किया कि लगातार का सैलाब है, सनातन का सैलाब है। एकता के परिचय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस देश में जातियां हों पर जातियों का अहंकार खत्म हो, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद हो, हम सब एक हैं, ये परिचय पूरी दुनिया में जाना चाहिए। वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये हिंदुत्व का स्लोगन है। क्या मुस्लिम लोग जो है वो यात्रा में शामिल? क्या दिक्कत है, वो भी आ सकते हैं, देश उनका भी है, उनके भी पूर्वज सनातनी थे। जात पात से ऊपर उठ के सब लोगों ने इकट्ठा होना है और सारे तभी मतलब ये जो पद यात्रा है ये सफल होगी। लव जिहाद खत्म होना चाहिए और ये बहुत हमारे देश पे जहर घूरा हुआ है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन और जो ये यात्रा है अब गुड़गांव मार्ग पे आ पहुंचा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के शास्त्री जी हैं। बाबा जो यात्रा है आज दूसरा दिन है और तमाम जो भीड़ है अलग अलग राज्य से लोग आ पड़े हैं, क्या ऐसा आपने जादू किया कि लगातार का सैलाब है, सनातन का सैलाब है। एकता के परिचय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम देश को कास्टवाद मुक्त राष्ट्रवाद विचारधारा से भरना चाहते हैं। इस देश में जातियां हों पर जातियों का अहंकार खत्म हो, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद हो, हम सब एक हैं, ये परिचय पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसीलिए हम ये 2.0 की पदयात्रा कर रहे हैं। तमाम जो है आपकी मांगे हैं, जैसे कि गौ रक्षा हो वो हो, लव जिहाद खत्म हो, हिंदू राष्ट्र जो सबसे अहम मुद्दा है, क्या ये सक्षम है कि हिंदू राष्ट्रीय देश बन सके? हिंदू राष्ट्र हम कागजों पे या सरकार से नहीं चाहते, लोगों के विचारों में चाहते। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की शैली की एक विचारधारा है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, अहिंसा परमो धर्मः, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये हिंदुत्व का स्लोगन है। गुरु जी, एक सवाल ये है कि जो ये यात्रा निकल रहा है यहाँ पे कई सारे जो मुस्लिम इलाके भी आ पड़ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लोग जो है वो यात्रा में शामिल? क्या दिक्कत है, वो भी आ सकते हैं, देश उनका भी है, उनके भी पूर्वज सनातनी थे। आए आए आए, स्वागत, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री जो, और साफ तौर पे इनका कहना है कि सबको इस यात्रा में शामिल हो सकता है। तो सभी को शामिल होना चाहिए और इससे एक यूनिटी भी बनेगी। और दूसरा, एक जो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होएगा, जैसे गुरुजी ने बताया है, जात पात से ऊपर उठ के सब लोगों ने इकट्ठा होना है और सारे तभी मतलब ये जो पद यात्रा है ये सफल होगी। पिछली यात्रा में भी आप शामिल हुए थे और दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं कि क्या लोग जो है वो जागरूक हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो हिंदू है इकट्ठे हुए हैं और यही मतलब एक गुरुजी का एक आदेश है कि सारे जो हिंदू है वो सारे इकट्ठे हुए, अलग अलग मत बांटो। बहुत सारे युवा जो है वो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो क्या आप कहिएगा उनके लिए बाबा का जो संदेश है और आप लोग क्या? सबको मतलब इस संदेश तो यही है कि जितने भी जात पात से है उससे ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए इकट्ठे होइए और राष्ट्र के लिए लड़िए। लव जिहाद एक बड़ा समस्या है जिसको लेकर बाबा कह रहे हैं कि रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इसके लिए क्या मैसेज? बिल्कुल, लव जिहाद खत्म होना चाहिए और ये बहुत हमारे देश पे जहर घूरा हुआ है और ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए और ये तभी होएगा जब सारे हिंदू इकट्ठे होंगे। ये है द ग्रेट खली जो अभी बाबा के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा का जो संदेश है वो दूर तक जाना चाहिए और लव जिहाद खत्म होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र जो है वो जात पात से मुक्त होना चाहिए। और यही एक मैसेज है, यही एक संदेश है जो बाबा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं प्रत्युष सिंह, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।